नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेरे साथ देश की बात करना। दोस्तों, जो आज के वक्त में फौज के अंदर अफसर्स और जवानों के बीच में जो एक गैप बढ़ा है, फासला इतना ज्यादा हो गया कि शायद इसको पाटना बहुत बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये दूरियां, दोनों के बीच का गैप, दोनों के बीच का स्नेह, दोनों के बीच के जो पहले पारंपरिक पारिवारिक संबंध होते थे, वो आज एक तरह से बिल्कुल खत्म हो गए हैं, वो मिट चुके हैं। और ये जो दूरी बढ़ी है, ये जो गैप पैदा हुआ है अफसर्स और जवानों के बीच में, इसके लिए कोई और नहीं बल्कि खुद इसके अफसर्स, स्पेशली जो रिटायर्ड अफसर्स हैं वो, और भारत सरकार, ये दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि जब भी सरकार सैनिकों के लिए कोई कुछ पॉलिसी लेकर के आती है जो कि सैनिकों के फायदे के लिए होती है या फायदे के नाम पर लेकर के आते हैं, तो उसका अनवांटेड फायदा जो है ये अफसर्स उठा लेते हैं और जवानों को केवल हड्डियों से समझौता करना पड़ता है। और ये पहली बार नहीं है, इस बार नहीं, ये हमेशा से होता है। उदाहरण के तौर पर ओआरओपी में सेना अधिकारियों और केंद्र सरकार द्वारा ओआरओपी में दिए गए फायदे को सभी जगह इलेक्शन बता करके उसका सरकार फायदा उठाती है। कहती है कि भी सभी जगह पर इलेक्शन है तो अभी ओआरओपी इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। फौज में 97% जो है वो जवान हैं और जेसीओ हैं। ये दो जो कैटेगरी जवानों की और जेसीओ की 97% है, और अफसर्स जो है वो केवल 3% है। ये टोटल फिगर है डिफेंस सर्विसेज का। लेकिन जब फंड अलॉट किया जाता है, जब डिफेंस सर्विसेज के लिए फंड अलॉट किया जाता है, तो फंड का लगभग 97% जो 3% अफसर्स हैं वो अपनी तरफ ले लेते हैं, और जवानों के पास में रह जाता है मात्र 3%। मतलब जिनको फंड का 97% मिलना चाहिए उनको मिलता है 3%, और जिनको 3% मिलना चाहिए वो ले लेते हैं 97%। ये दुर्भाग्य है फौज का। जवानों को दुर्भाग्य है कि ये अफसर इस टाइप का बिहेव इनके साथ करते हैं। मोटे शब्दों में अगर मैं कहूं तो अगर 1 करोड़ रुपए अलॉट होते हैं फौज के लिए, तो मात्र 3 लाख जवानों को और 97 लाख रुपए मिलते हैं अफसर्स को। 1973 से पहले जवानों को उनकी सैलरी का पेंशन के रूप में 75% मिलता था। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, हाल ही की बात है। 1973 जो गया है, इसमें जो पेंशन मिलती थी वो 75% मिलती थी जवान को टोटल सैलरी का, और सेना अधिकारी को सैलरी का 35% पेंशन मिलता था। लेकिन बाद में सेना अधिकारियों ने सरकार से साठगांठ की और सभी को 50% कर दिया। देखिए, इन्होंने, अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो इसके अंदर इन्होंने जो जवान को 75% मिलता था उसको घटा कर दिया 50%, मतलब 25% का घाटा हुआ जवान को। और इनको जो 35% मिलता था पेंशन, वो कर दिया 50%। तो मतलब खुद को ले लिया इन्होंने 15% का फायदा और जवानों को दे दिया 25% का घाटा। इससे जवानों को तो जबरदस्त नुकसान हुआ, लेकिन अफसर्स की इसमें बल्ले बल्ले। इस प्रकार की लूट में सेना अधिकारी यहीं पर नहीं रुके, ये बहुत आगे तक गए हैं। इस लूट का जो ये इनका अभियान है ये हमेशा से चलता रहा, कोई आज नई बात नहीं, बहुत पुराना है। रिसेंटली में सेना अधिकारियों ने ओआरओपी में भी भयंकर लूट मचाई। सरकार द्वारा गठित कोषागार कमेटी के अनुसार, अगर उसको हम देखें, कोषागार कमेटी को अगर पढ़ें, तो ओआरओपी केवल उन लोगों के लिए था जो विकलांगता या अन्य कारणों से सर्विस से जल्दी बाहर आ जाते हैं, क्योंकि सेना को जवान रखना पड़ता है इसलिए, अर्थात 40 की उम्र से पहले ही सेना से बाहर आ जाना। जबकि अधिकतर जो अफसर्स हैं वो 55 साल की उम्र के बाद में रिटायर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको वहां पर काम कुछ करना पड़ता नहीं है, अफसर चाहे अपनी चलाते हैं, और बटमैन मिले होते हैं इनको सेवा करने के लिए, बाकी स्टाफ होता है इनके पास में। तो बाहर आकर के क्या करेंगे? बाहर में तो उनकी कोई बात भी नहीं सुनेगा। फिर ओआरओपी का फायदा इन्होंने कैसे लिया है, सवाल ये है। इन्होंने ओआरओपी का फायदा उठाया किस तरह से? ये तो बिल्कुल ही गलत था।
इसलिए पिछले दिनों जवानों ने 1 साल जंतर मंतर पर धरना किया था, लेकिन इस दौरान भी जवानों को कुछ नहीं मिला। धरना 1 साल तक किया जवानों ने, जवानों को कुछ नहीं मिला और ना ही इसका कुछ फर्क पड़ा। सेना अधिकारियों की ऐसी सोच है कि उनका सरकार पर पूरा दबाव है। ये सेना अधिकारी सोचते हैं और कहीं ना कहीं ये उनका दबाव सरकार के ऊपर है भी। वो जो भी चाहें सरकार से अपनी मांग मनवा सकते हैं और मनवाते रहे हैं। आप सोचते होंगे कि इस मैसेज से हमारा क्या लेना देना। देखिए, फौज देश का बॉर्डर संभालती है और जरूरत पड़ने पर वो अपनी जान तक देती है। उस फौज में भी इतनी गलत बातें कैसे और सरकार क्यों बर्दाश्त करती है, ये सभी को पता है कि बॉर्डर के ऊपर जवान रहता, अफसर्स कितने होते हैं वो सरकार को भी पता है। अफसर्स बहुत ही कम होते हैं बॉर्डर के ऊपर में, और जो होते भी हैं वो अपने बंकरों में, टेंटों में या अपनी जहां इनको एकोमोडेशन होती है वहां पर रहते हैं। हार्डली ये कभी एक आध चक्कर लगाने के लिए बॉर्डर पर चले जाते हैं, अन्यथा ये अपने सेफ जोन के अंदर रहते हैं। सरकार ने सच्चाई को कभी जानने की कोशिश ही नहीं की आज तक कि ये फौज में हो क्या रहा। जो हम फंड दे रहे हैं वो स्टेट वाइज किसको कितना दिया जा रहा है, इसके ऊपर सरकार ने कभी कंट्रोल नहीं किया। जबकि सरकार हर चीज का कंट्रोल रखती है कि अगर किसी डिपार्टमेंट को सरकार फंड देती है तो वो निश्चित करती है कि इस फंड का जो रेशियो है वो ठीक तरह से हर डिपार्टमेंट को दिया जाए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको पता चले कि जनता के पैसे की लूट कैसे और वो भी सेना के रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा कैसे की जाती है, और सेना के जवानों के साथ में उसमें क्या किया जाता है। ये वो सेना के जवान हैं जिनका निष्पक्ष भाव से देश के लिए कुर्बान तक हो जाना होता है। शहादत का हिसाब देखें तो अगर 50 जवानों की और एक सेना अधिकारी की शहादत का लगभग औसत आता है। जहां 50 जवान अपनी शहादत देते हैं वहीं पर एक अधिकारी अपनी शहादत देता है, मतलब 50:1 का रेशियो आता है शहादत का। जबकि फायदा लेने के लिए सबसे आगे और जवानों को केवल हड्डी देखने से ही सब्र करना पड़ता है। जब फायदे की बात आती है तो अधिकारी सबसे आगे होते हैं, कहते हैं कि हम अधिकारी हैं, सबसे ज्यादा फायदा हमको मिलना चाहिए, हम हर चीज की प्लानिंग कर दें। भाई ठीक है, आपने प्लानिंग की, लेकिन आपकी उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट किसने किया? आपने किया क्या? आप आगे आए क्या उस प्लानिंग को लेकर के? हैं? फौज के हिसाब से, जो कि बहुत ही ज्यादा ये गलत है। सरकार को सच्चाई का पता लगना चाहिए, अन्यथा अधिकारी और जवानों के बीच की जो ये दूरी है, थोड़ी बहुत जो गैप बचा हुआ है, ये बहुत बढ़ जाएगा और ये दूरी फौज के लिए सही नहीं है। अभी वातावरण शांत है, कहीं युद्ध का कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर कल को कहीं युद्ध होता है तो ये जो आज दूरी बनी है जवान और अधिकारी के बीच की फौज के अंदर, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरनाक हो सकती है, देश के लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए निवेदन है मेरा सरकार से कि ये दूरी जो बनी है इसको खत्म किया जाए और जो भी फंड डिफेंस के लिए एलोकेट किया जाता है उसमें ये चीज मेक श्योर होनी चाहिए सरकार के द्वारा कि दिए हुए फंड का जो स्ट्रेंथ है फौज के अंदर में, अफसर्स और जवानों की जिस रेशियो में वो इनकी तादाद है, उसी रेशियो के अंदर में पैसे का भी भुगतान होना चाहिए। ये नहीं कि अधिकारियों को ज्यादा मिले और जवानों को कम। दूसरा, मैं अफसर्स की एक और चालबाजी बताता हूं। पहले जो प्रमोशंस होते थे वो प्रमोशंस होते थे, जो जवान होते थे उनके होते थे लेंथ ऑफ सर्विस के ऊपर। एक लेंथ ऑफ सर्विस फिक्स की गई थी कि इतनी लेंथ ऑफ सर्विस के बाद में ही नेक्स्ट प्रमोशन आपको मिलेगा। और अफसर्स का जो था वो था उनके ACR के अनुसार कि अगर आपकी जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है उसके आधार पर आपको प्रमोशन दिया जाएगा। अगर रिपोर्ट आपकी अच्छी है तो आपको प्रमोशन जल्दी मिलेगा, अन्यथा आपको लेट होता चला जाएगा। लेकिन अफसर्स ने बोला कि ये जो पॉलिसी है ये गलत है, जवानों के लिए उनको लेंथ ऑफ सर्विस के आधार पर नहीं होना चाहिए, उनका प्रमोशन भी कॉन्फिडेंस रिपोर्ट के आधार पर हो। और इन्होंने क्या करा
इन्होंने जो जवानों की पॉलिसी थी वो खुद ले ली और अपनी पॉलिसी इन्होंने जवानों को दी। अब मुझे एक चीज बताएं, अगर वो प्रमोशन पॉलिसी जवानों के लिए खराब थी तो फिर अफसर्स के लिए अच्छी कैसे होगी? और अफसर्स की पॉलिसी अगर अफसर्स के लिए अच्छी थी, खराब थी, तो जवानों के लिए अच्छी किस तरह होगी? तो निवेदन मेरा ये है सरकार से कि सरकार को चाहिए कि इन अधिकारियों को कंट्रोल में रखा जाए, इनके जो अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं उनको थोड़ा सा सीमित किया जाए, जिससे कि कल कोई और दूसरे हमको समस्या पैदा ना हो जाए। इसे मेरा निवेदन है सरकार से कि इसके ऊपर अवश्य सोचें, ध्यान दें और कुछ एक्शन लें। धन्यवाद। जय भारत, जय श्री राम।